तो शुष्क सेल कैसे बनता है जरा साहब हम लोग ये देख लेते हैं। शुष्क सेल इसको हम लोग एवरेड या निपो बैटरी कह सकते हैं, जो टार्चवा में यूज कर जाती है बैटरी या मोटका चाहे पत्थर का बैटरी है, इसको निपो बैटरी भी हम लोग कहते हैं। तो भैया प्राथमिक सेल में हमें पढ़ना है कौन सा, शुष्क सेल। ये शुष्क सेल या इसको लेक्लांचे सेल या अपने भाषा में हम लोग कहेंगे निपो बैटरी चाहे एवरेडी बैटरी। अब देखेंगे एक पतला सा छोटा सा बैटरी होता है, ठीक है ना, ऐसे इसमें लगा होता है, एक मोटा भी बैटरी होता है। तो भैया इसका एक बार यूज करने के बाद हम लोग फेंक देते हैं। अब टॉर्च में जो बैटरी यूज करते हैं फिर उसको चार्ज करते हैं क्या, नहीं फेंक देते हैं। घड़ी में जो बैटरी यूज करते हैं एक बार खत्म होने के बाद खत्म हो जाती है। तो हमें प्राथमिक सेल में दो एग्जांपल पढ़ना है। कौन कौन से एग्जांपल पढ़ना, पहला तो शुष्क, ये शुष्क सेल है, शुष्क सेल जिसको लेक लॉन्चे सेल कहते हैं, ठीक है ना, और ये मरकरी सेल है। तो पहले इसके बारे में समझते हैं आखिर ये कैसे बनती है। देखो बस शुष्क सेल जिसको हम लोग निपो बैटरी भी कह सकते हैं, एवरेडी बैटरी भी कह सकते हैं, ठीक है ना, ये कैसे बनती है, ये बैटरी कैसे बनती है। इसको बनाने के लिए सबसे पहली बात देखो, इसको पात्र को ले ली जाती है। जो पात्र क्या चीज का, जिंक का होता है। जो बाहरी पात्र लगाएगा ना ये जिंक का होता है और ये एनोड का काम करता है। एनोड का ये ऑक्सीकरण मतलब ये इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, ठीक है। इसमें कार्बन की छड़ डुबा दी जाती है। देखो ये अंदर एक कार्बन की छड़ डुबा दी गई है। ये जो छड़ है ना ये किसका छड़ है, कार्बन की छड़ डुबा दी गई है। और इस छड़ के अगल बगल एक पेस्ट गिरा दिया जाता है मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड का, MnO2 का। देखिए सब जो है ना ये पेस्ट गिरा दी गई छड़ के बगल में, ठीक है ना। यहाँ में देखो सबसे पहली बात है जो बाहरी उसका परत होगा वो Zn का होगा बाहरी परत। इसमें छड़ डाल दिया जाएगा जो कार्बन का छड़ रहेगा। इस छड़ के अगल बगल, इस छड़ के अगल बगल Mn2 का पेस्ट गिरा दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, Mn2 का पेस्ट गिरा दिया जाएगा। अब जैसे ही इसमें Mn2 का पेस्ट गिरा दिया जाएगा भैया ये अपना ऑक्सीकरण और विक्रिया करना शुरू कर देता है। और इसका जो विलयन होता है ना, विलयन के तौर पर इसमें नौसादर गिराते हैं, NH4Cl गिराते हैं, अमोनियम क्लोराइड का विलयन इसमें डाली जाती है, ठीक है ना, नौसादर गिराई जाती है। और उसके बाद इसके ऊपरी सतह पर प्लास्टिक चढ़ा दी जाती है। और ये वाला जो सीधा होता है ना यहाँ पर पीतल का मतलब छड़ यूज कर सकते हैं, चाहे टोपी यूज कर दी जाती है। इसके ऊपर एक क्या कर जाती है, प्लास्टिक का कवर लगा दी जाती है। अब बैटरी देखिएगा, निपो जो बैटरी आता है ना उसके कवर को नोची जाती है, नोच के फेंकी जाती है, उसके बाद बैटरी में ढुकाई जाती है। क्यों, क्योंकि भैया यहाँ पर आवेशन की क्रिया, अगर मान लीजिए उसके ऊपर कवर नहीं लगा रहेगा तो आवेशन की क्रियाएं होंगी और आपका बैटरी अपने आप खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर सेम क्रिया, इसके बाहरी परत किसकी बनी होती है, जिंक की बनी होती है जो एनोड का कार्य करता है। और इसमें जो छड़ डाली जाती है वो कार्बन की, ग्रेफाइट भी कह सकते हैं, कार्बन की छड़ होती है। ये जो छड़ है ना कार्बन की छड़ है। इसके अगल बगल किसका पेस्ट गिरा है, MnO2 का पेस्ट गिरा हुआ, देख सकते हैं। इसके अगल बगल किसका पेस्ट गिरा हुआ है, इसके अगल बगल किसका पेस्ट गिरा हुआ है, Mn2 का पेस्ट गिरा हुआ है। अब भैया भी आपस में क्रिया करेगा। इसमें जो विलयन डाला गया वो NH4Cl का है, मतलब नौसादर का विलयन है। उसके बाद इसमें क्रियाएं क्या होती है कि इसके जो देखिए इसके जो बाहरी परत होती है ना इसके ऊपर प्लास्टिक गिरा, प्लास्टिक की परत लगा दी जाती है। और उसके बाद इसकी टोपी देखो ये क्या प्लास्टिक की परत लगा दी गई है, इसमें पीतल की टोपी पहना दी जाती है और उसके ऊपर एक कवर लगा दी जाती है प्लास्टिक का। तो ये किस तरह से बन जाता है, आपका बैटरी बन जाता है। इसमें क्रियाएं क्या होती है, देखो इसमें जो क्रिया होता है वो जो जिंक होता है, जिंक एनोड का, ये जो बाहरी सतह एनोड का काम कर, देखो ऊपर वाला सीधा प्लस होता है और नीचे वाला सीधा इसका माइनस होता है। तो इसका एनोड पर क्रिया क्या होंगी, एनोड पर क्रिया होता है कि जिंक जो होता है ना 2 इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। ये जो जिंक है ना ये क्या एनोड का काम करता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन किस पर, इस कैथोड पर चलाता है। भैया इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है तब ये जाकर धारा बहती है। अब ये बैटरी धारा कैसे बहाता है ये समझो। जैसे ही ये जो जिंक की ये जो परत है ना बाहरी, ये जिंक क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा। अब कैथोड पर भैया, कैथोड पर MnO2 है। ये MnO2 क्या करता है, इस विलयन का NH4 ले लेता है, क्योंकि नौसादर में NH4 होता है तो NH4 ले लेता है। और साथ में जो 2 इलेक्ट्रॉन दिया गया जस्टा के द्वारा उसको लेकर Mn2O3 बना लेता है, फिर अमोनिया बनाता है और फिर जल बनाने का काम करता है। और धाराएं लगातार बहते रहती है इसके माध्यम से। जैसे टॉर्च ऑन करेंगे ये अपना क्या करेगा, एनोड वाला जो जस्ता होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन देगा और उस इलेक्ट्रॉन को कैथोड क्या करेगा, ये वाला जो छड़ होता है ये ग्रहण कर लेगा। ग्रहण करने के बाद अपना अभिक्रिया करते रहता है और आवेश का मतलब आवेश बहते रहती है, जिसके कारण से लाइट बढ़ते रहता है। हम भूख बाय हम लोग नहीं करते बाबू। देखो सिंपल सा बात, ये काम कैसे करता है ये समझ लो फिर से। यहाँ जो बाहरी पर जस्ता की होती है वो 2 इलेक्ट्रॉन देता है। उस 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एनोड कैथोड ले लेता है। और कैथोड के देखो कैथोड के बाहरी सतह पर क्या MnO2 रहता है। इस MnO2 क्या करता है, विलयन का NH4 ले लेता है और 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर अपना क्या करता है, वो रिएक्शन करा के Mn2O3 बना लेता है। और ये अभिक्रियाएं होती रहती है। एनोड 2 इलेक्ट्रॉन देगा, कैथोड 2 इलेक्ट्रॉन को लेता रहता है। तो इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पर ट्रांजेक्शन होते रहता है, ट्रांजेक्शन होते रहता है, जिसके कारण से इस बैटरी की वजह से धाराएं बहना शुरू होती है और बल्ब जलना शुरू हो जाती है। तो इसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो बैटरी शुष्क बैटरी होती है या ड्राई इसको सेल हम लोग कहते हैं या लेक लॉन्चे सेल भी कहते हैं, क्योंकि सेल का खोज लेक लॉन्चे नाम का वैज्ञानिक ने किया था। तो इस सेल की वजह से हम लोग क्या करते हैं, बल्ब का यूज करते हैं। इसमें एनोड कैथोड होता है, ठीक है ना। इसकी बाहरी जो परत होती है उस पर क्या लगाई जाती है, जस्ता की परत लगाई जाती है।
किसकी परत, जस्ता की परत लगा दी जाती है और वो जस्ता एनोड का कार्य करता है, क्षण कैथोड का कार्य करता है। जस्ता 2 इलेक्ट्रॉन देता है और कैथोड दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। इस तरह से क्रियाएं करते रहता है। तो आपको इसका एनोड और कैथोड की क्रिया आपको समझ में आ गई होगी। इस तरह से ये कौन सा बैटरी बन गया, ये निपो या एवरेडी आपका बैटरी बन जाता है, जिसको शुष्क सेल भी हम लोग कहते हैं।